So student, next topic is session 9, text wrapping. Text wrapping. Okay, the next topic is text wrapping. The placement of text with a graphic is an important aspect in Word document. यानी जब हम टेक्स्ट को प्लेसमेंट करते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। यानी अगर हम टेक्स्ट के साथ किसी ग्राफिक इमेज को हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो बेटर अपीयरेंस हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करता है। यू कैन एडजस्ट द टेक्स्ट अराउंड द इमेज एज यू डिजायर। आप एडजस्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को उस इमेज के हिसाब से, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट में उस इमेज को एडजस्ट करते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में, जिससे आपको वो बेटर अपीयरेंस दे सके। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किया, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद फॉलोइंग आपको वहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करना होगा कि कैसे हम अपने टेक्स्ट के बीच में या मिडिल ऑफ द टेक्स्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे उस ग्राफिक ऑब्जेक्ट को, इमेज को, with the help of certain steps we follow. Okay, so first of all we select the picture. पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। हमने पैराग्राफ लिखा, टेक्स्ट का पैराग्राफ हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में लिखना स्टार्ट कर दिया। लिख करके हमने जब उसे कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि कहीं पे भी किसी भी एरिया में आप ग्राफिक ऑब्जेक्ट या इमेज को क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एरिया में उसे फिट कर दीजिए, ठीक है। उसे किसी भी एरिया में आप उसे फिट करना है। फिट करने के बाद you have to go to the arrange group and which is on the format tab and click on the wrap text. So आपको रैप ऑप्शन मिलेंगे वहां पे आपके फॉर्मेट टैब पे। एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। आप अपने इमेज को किस तरीके से पोजीशनिंग देना चाहते हैं उस टेक्स्ट के बीच में, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। नाउ ट्राई सेलेक्टिंग डिफरेंट रैप टेक्स्ट ऑप्शन सच एज स्क्वायर, टाइप, ट्रू एक्सेट्रा। आप जिस तरीके से टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप सर्टेन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। Observe the changes made to the wrapping. जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं स्क्वायर, टाइप, ट्रू, आपका वो ऑब्जेक्ट पे उस ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएंगे। The text will be adjusted based on the option you selected. जैसे ही आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आपका उसी हिसाब से वो ऑब्जेक्ट फिट हो जाता है और टेक्स्ट भी उसी हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट में। So this is the process that how to insert object within the text and how to wrap the text with the object through the text. Okay, the next session is session 10, inserting object. Topic is inserting object. Inserting object. So how to insert an object in our Word document? MS Word allows the object created in one application get embedded into another document with changing the original format of the object. MS Word आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं एक एप्लीकेशन से जो एम्बेडेड होते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ विदाउट चेंजिंग दैट फॉर्मेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट को बिना चेंज किए हुए आप उसे एम्बेड कर सकते हैं। These objects are embedded to give special effect to the document and make it visually appealing. यानी ये ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट को एक स्पेशल इफेक्ट प्रोवाइड करता है और एक बेटर अपीयरिंग विजुअल अपीलिंग देता है। Object embedded in document can be from a PowerPoint presentation, movie clip, Excel worksheet, etc. ऑब्जेक्ट को आप एम्बेड कर सकते हैं किसी भी जगह से डॉक्यूमेंट में, चाहे वो आपका PowerPoint हो प्रेजेंटेशन से या मूवी क्लिप से या आपका वर्कशीट एक्सेल से।
So how to insert an object in document? While we follow some steps and rules. First we select the new document. न्यू डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट टैब पे वी गो ऑन द इंसर्ट टैब व्हिच वी ऑन द रिबन एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑप्शन व्हिच इज ऑन द टेक्स्ट ग्रुप. द डायलॉग बॉक्स ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन योर स्क्रीन एंड सेलेक्ट द क्रिएट फ्रॉम द फाइल टैब. क्रिएट फाइल टैब पे जाना है, सेलेक्ट करना है. उसके बाद ब्राउज द फाइल, ब्राउज एंड सेलेक्ट द फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद चाहे वो स्प्रेडशीट हो या पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो, आप वहाँ पे अपने कंप्यूटर में उसे ब्राउज कर सकते हैं. उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में देन यू क्लिक ऑन द ओके बटन. आप देखेंगे कि आपका वो एक्सेल वर्कशीट फाइल जो होगा आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगे, एम्बेड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पीडीएफ फाइल या आप अपना वर्कशीट एक्सेल फाइल अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट सेशन इज सेशन 11. सेशन 11 इंसर्ट shapes objects and spatial character. In this topic we will see that how to insert a shapes object and spatial characters. This topic shows that how to insert a shape object and spatial character in our Word document. In MS Word, shape is a drawing feature that help us to draw different shapes. MS Word में आपको ये फीचर प्रोवाइड की जा रही है कि आप MS Word में सर्टेन ड्राइंग फीचर्स को अपना सकते हैं शेप्स के जरिए, ठीक है। शेप्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ MS Word में प्रोवाइड होते हैं, जैसे आपका स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट, कनेक्टर्स. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स available in our Word document. With the help of these shapes, you can give a strong impact to your message. ये shapes का इस्तेमाल करके आप अपने Word document को एक strong impact अपने message में show कर सकते हैं. To insert a shape, how to insert a shape? We follow some rules and regulation. First, we click on the shape button, then which we on the illustration group, which be on the insert tab. Then we go through the drop down menu, display various options appear on your screen. उसके बाद एक drop down menu appear होगा आपके स्क्रीन पे. वहाँ पे आपको such type of line, basic shapes, block arrows और equation shapes ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे. Then point to basic shapes. आप एक बेसिक शेप्स को क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक अ स्माइली फेस आपको बनाना है तो स्माइली फेस के लिए क्लिक करना होगा. द पॉइंटर चेंज टू प्लस क्रॉस हेयर सिंबल. आप वहां जब जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे आपका सिंबल पे क्रॉस सिंबल का एक आइकन दिखेगा, ठीक है. ड्रैग इट टू द वर्क एरिया टू ड्रॉ द शेप. आप उस सिंबल को वर्क एरिया स्पेस पे ले जा सकते हैं, ठीक है. तो आपका जो शेप होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ आपका एक बनेगा. इस प्लस सिंबल को आप लेकर के आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने शेप को, उसे किसी भी मूवमेंट को करवा सकते हैं, किसी भी एंगल में उसे रख सकते हैं. द फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द रिबन व्हेन यू ड्रॉ द शेप. फॉर्मेट टैब अपने आप खुद ब खुद उस रिबन पे आपके जब ड्रॉ कर रहे हो अपने शेप को, वो खुद ब खुद प्रेजेंट हो जाएंगे. सेलेक्ट एनी शेप स्टाइल फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट इन द शेप स्टाइल. उसके बाद आप कोई भी शेप अपने शेप स्टाइल में से सेलेक्ट करेंगे, आपका वो शेप आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा. द नेक्स्ट इज प्लेसिंग टेक्स्ट इन अ शेप. अब हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट में, इस शेप में हमें टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है. मान लीजिए ये हमारा शेप है, इसमें हमें टेक्स्ट लिखना हो. सो हाउ टू राइट अ टेक्स्ट इन दैट शेप? Select the desired shape and drag it to where you want to be placed. पहले सेलेक्ट करेंगे उस शेप को और उस जगह पे ले जाएंगे जहां पे हमें उसे रखना है. राइट क्लिक ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट. उसके बाद राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द ऐड टेक्स्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू.
use go through the add text option and select the shortcut menu. A certain menus appear on your screen. The insertion point appear in the object. Now you can type the text and text along with the shape look like the show. जैसे ही आप ये सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा वहां पे लिखना। आप वहां पे कुछ भी अपने शेप के अंदर लिख सकते हैं। अप्लाइंग शैडो, कैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को शैडो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कोई प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, इससे हमें शेड करना है, शैडो देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे? ये शैडो इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट को और भी बेटर अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ शेप, क्लिक ऑन द शेप ऑप्शन। आप किसी एक शेप को ड्रॉ करेंगे शेप ऑप्शन में से जाकर के, उसके बाद आप उस शेप को सेलेक्ट करेंगे। इस शेप को सेलेक्ट करने के बाद आप शेप इफेक्ट बटन पे जाएंगे जो आपके शेप स्टाइल पे है। शेप स्टाइल पे जाकर के आप फॉर्मेट टैब में से उस शेप स्टाइल बटन को क्लिक करेंगे तो आपका एक डिजायर शैडो फॉर्मेट अपीयर होगा। एक डिजायर शैडो फॉर्मेट अपीयर होगा। उस फॉर्मेट में से आप जो भी शैडो यूज करना चाहते हैं बस आप उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो भी शैडो होगा यहाँ पे उस शेप के पास क्रिएट हो जाएगा। The next is inserting symbols and special character. Symbols and special character are punctuation, spacing, typographical character which are generally not available on the standard keyboard. कुछ ऐसे सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर जो पंक्चुएशन टाइप के होते हैं, स्पेसिंग होते हैं, टाइपोग्राफिकल होते हैं कैरेक्टर, वो हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो एक स्टैंडर्ड टाइप के सिंबल्स जो हमें अवेलेबल हमारे कीबोर्ड में नहीं होते, उसके लिए हमें सिंबल डायलॉग बॉक्स पे जाना होता है। ठीक है, सो वी गो थ्रू द सिंबल डायलॉग बॉक्स। प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल। सबसे पहले जो भी सिंबल हमें इंसर्ट करना हो आप उस जगह पे पोजीशन पे अपने कर्सर को ले जाएंगे। उसके बाद आप वहां पे क्लिक करेंगे सिंबल ऑप्शन बटन पे। क्लिक करने के बाद जो आपके इंसर्ट टैब पे है सेलेक्ट मोर सिंबल पे जाएंगे। ठीक है, मोर सिंबल पे जाने के बाद आपका एक सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसमें से आप सिंबल डायलॉग बॉक्स में से सिंबल डायलॉग बॉक्स में से सिंबल को सेलेक्ट करेंगे। यू चूज द सिंबल फ्रॉम द सिंबल डायलॉग बॉक्स, देन सेलेक्ट द फॉन्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फॉन्ट को सेलेक्ट करना होगा सिंबल सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट बटन ऑप्शन, क्लिक करते हैं और क्लोज बटन करते हैं। इसके साथ आपका वो सिंबल आपका वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट, your session, all session are completed now. Okay, the next session is in the next video.